हेलो फ्रेंड्स, सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। भारतवर्ष में दो अहम समस्या है, बीमारी और आर्थिक संपन्नता। यहाँ मिडिल क्लास के लोग आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था के हिसाब से महंगाई बहुत अधिक है और लोगों की ज़रूरतें बढ़ चुकी हैं। किसी व्यक्ति के पास रोज़गार नहीं है तो किसी के पास कुछ है भी तो ज़रूरतें पूरा करने के लिए पैसों की कमी है, जिसके चलते कर्ज की स्थिति पैदा होती है। इन सभी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए हमें अपने आप से पूछना होगा कि हम किस कार्य के लिए बने हैं, मेरे अंदर कुशलता कौन से कार्य में है। बस उसी पर अपना पूरा फोकस लगा दीजिए। आप सफल व्यक्तियों की श्रेणी में होंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी कार्य खराब नहीं होता। बस यह देखना होता है कि मेरे लिए क्या सूटेबल है। वैसे दुनिया बहुत तेज़ी से ऑनलाइन हो रही है, डिजिटल युग चल रहा है। बहुत कम समय में बहुत कम पूंजी से घर पर बैठकर पार्ट टाइम या फुल टाइम या एनी टाइम में सोशल मीडिया द्वारा इंटरनेट के सहयोग से पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि दुनिया में सिर्फ दो चीज़ों पर व्यापार होता है, एक प्रोडक्ट, दूसरा सर्विसेज, जिसके लिए लोगों की ज़रूरत होती है। आपके पास जितने अधिक लोग होंगे, आपका व्यापार उतना ही बेहतर होगा। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से ही दुनिया में अमीरों की संख्या अधिक है। सबसे अधिक अमीर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने ही दिया है। कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग लोगों को सफल बनाते हैं और अपने नुकसान उठाते हैं। कुछ लोग आर्थिक आज़ादी, समय की आज़ादी पाते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपना धन, समय गंवाकर डिप्रेशन में आ जाते हैं। इन सब का मुख्य कारण है कि आपने लोगों को देखकर और लोगों के कहने पर कंपनी ज्वाइन किया और फेल हो गए। कभी भी आप अभाव में या प्रभाव में कोई कार्य ना करें। आपके बारे में आपसे अधिक कोई नहीं जानता। अपने मन मस्तिष्क से पूछने, सोचने, समझने के पश्चात निर्णय लिया करें। यदि आप इंडस्ट्री से अधिक और कस्टमर कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना चाहते हैं, हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलना चाहते हैं, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग को ज़रूर 2 से 3 वर्ष करें। आप मार्केटिंग के गुणों से परिपूर्ण हो जाएंगे। स्नातक के बाद सभी बच्चों को ज़रूर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए। भारतवर्ष में कुछ कंपनियों के द्वारा इस इंडस्ट्री के प्रति नेगेटिविटी पैदा कर दिया गया है, लेकिन 2025 आते आते एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री साबित होगा, क्योंकि भारतवर्ष में बेरोजगारी दूर करने का इससे अच्छा विकल्प कोई और नहीं हो सकता। सरकार भी जोर दे रही है। भारत में आयुर्वेदिक औषधियों का खजाना है। अब पूरा विश्व आयुर्वेद की तरफ अग्रसर हो रहा है। लोग प्रकृति से जुड़ना चाह रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का यह भी मुख्य कारण हो सकता है कि आपको यह जानना ज़रूरी है कि आप क्या बेच सकते हैं, कहाँ रहते हैं, वहाँ किस वस्तु की आवश्यकता है। यदि आप सर्विस बेचना जानते हैं तो कंपनी का बिजनेस प्लान बेचिए। यदि आप प्रोडक्ट, तो कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, उसी कंपनी में ज्वाइन करके जहाँ वह प्रोडक्ट ज़रूर हो। और अपने लिए नहीं, डाउनलाइन के लिए कार्य करें, उनको सफल बनाएं। आप स्वयं सफल हो जाएंगे। यदि विदाउट सिस्टम कार्य करेंगे तो सिर्फ अपलाइनर के लिए कार्य करके थक जाएंगे। कंपनी का चुनाव करते समय कुछ बातों का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का सिस्टम, कंपनी के एमडी, सीएमडी, डायरेक्टर्स आदि के बारे में जानकारी, कंपनी का बिजनेस प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का मोटो, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम, कंपनी का ऑनलाइन प्रेजेंटेशन और शुरुआती दौर में कंपनी हो, विदिन 1 ईयर की कंपनी हो, तो कंपनी के आगे बढ़ने के साथ साथ आप भी ग्रो करेंगे। ज्वाइन अमाउंट उचित होना चाहिए। कंपनी प्रोडक्ट रीपर्चेज ज़रूर होना चाहिए। क्विक रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट और क्विक पे आउट देने वाली कंपनी होनी चाहिए। यदि आप इन सब बातों को गौर करते हुए बिजनेस को पूरी ईमानदारी और शिद्दत से 3 वर्ष करते हैं और खुलकर करते हैं, तो आप जिस दिन कंपनी में सोच समझकर ज्वाइन करें, उसी कंपनी में कम से कम 2 से 3 वर्ष ज़रूर कार्य करें। आपके अंदर लीडरशिप का गुण है, बेचने की कला का बेहतर ज्ञान है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपको फाइनेंशियल सुझाव लेना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।